हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक था मारवाड़ का। कल की क्लास में हमने मोटा राजा उदय सिंह व कल्ला रायमलोत देखा था। शिवाना का दूसरा साका 1589 89। कुछ बुक के अंदर 90 भी मिलता है। उदय सिंह आता है, कल्ला रायमलोत पे आक्रमण करता है। कल्ला रायमलोत को पता चल गया कि अब ये जो समय है, सेना कम है, विपक्षी सामने की जो सेना है ये ज्यादा है, दिखाई दे रहा है कि हम हारेंगे। तो कल्ला रायमलोत ने क्या किया था, अभी साका किया था। जोहर करती है भान कंवर, बूंदी राजा सुरजन की राजकुमारी पुत्री, और केसरिया धारण करते हैं कल्ला रायमलोत। कहानी हमने कल देख ली थी। आज राजा है गज सिंह। गज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल की अपडेट है। आरपीएससी विभाग के द्वारा बड़ी खुशखबरी है हमें। शिक्षा विभाग ने एक खुशखबरी दी है। थोड़ा पढ़ाई की ओर रुझान देने का प्रयास किया है। ये प्रयास ही नहीं, मेरा मानना ये है, कुछ ही समय में फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो साथियों, हाथ पे हाथ धरे न बैठी रही, हाथ से हाथ उठाएं और बुक पे हाथ धरी, अन्यथा आप इस 2024-25 की जो वैकेंसी है इसमें रह जाओगे। इसके बाद में मेरा मानना है कि आने वाली जो वैकेंसी है वो 2029-30 के लगभग आएगी। आपने बीएड की है, बीएड की है, 2 साल 4 साल जो लगाए हैं डिग्री हासिल करने में, तो अब जो अपने पास समय बचता है 5 या 6 मंथ का खींच के लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय मानते हैं। इस समय के अंदर आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार उस पाठ्यक्रम को 2 या 3 बार कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा और एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन सही करके आओगे। तो अपने अड़ोस पड़ोस के साथियों को न देखे, मित्रगणों को न देखे कि वो कब स्टार्ट करता है और हम भी स्टार्ट करें। कोई मुहूर्त नहीं होता पढ़ने के लिए, कोई मुहूर्त नहीं है। आप चाहे 1:45 पे बुक उठाओ, कोई वो पौनाई वाला सिस्टम नहीं है। पढ़ना हमें है। कोई समय है, वो कोई खराब स्थिति के अंदर नहीं है पढ़ने के लिए। पढ़ना तो पड़ेगा। रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, जैसे आपको उचित लगे वैसे पढ़ो। कम से कम 7 से 8 घंटे कंटिन्यू स्टडी करो। दिन में जो पढ़ते हो उसे लिख के देखो, कितना याद हुआ है आपके, कितना का आपके भेजे के अंदर है प्रश्न। जितना याद करोगे, जितना पढ़ोगे, जितना पढ़ के लिखोगे, उतना ही ज्यादा याद होगा। तो टाइम खराब न करें, प्रारंभ कर दे। द्रोणा पीसीएस पे सारी क्लासें आ रखी है फास्ट एग्जाम की। फर्स्ट ग्रेड है चाहे सेकंड ग्रेड है, जिसका फास्ट पेपर है, जीके का जो पेपर आता है, जीके पोर्शन सारा का सारा हमारे द्रोणा यूट्यूब पे मिल रहा है। तो फिर किस बात की देरी, नए पैटर्न के साथ करवा रहे हैं, सरलता से कठिनता की ओर लेके जा रहे हैं। अच्छा स्टाफ है, अनुभवी स्टाफ है, तो इंतजार न करे किसी का। वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। राजा गज सिंह, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। प्रारंभ करते हैं गज सिंह से। शासनकाल टाइम जो है वो मिलता है 1619 से 1638 तक का। ये जो है शासनकाल, इसके दौरान गज सिंह ने राज किया था मारवाड़ पे, राजा के पद पे कार्य किया था। इस गज सिंह की उपाधि मिलती है दल थंबन। जहांगीर ने उपाधि दी थी दल थंबन।
मोटा राजा उदय सिंह को मोटा होने के कारण अकबर ने कहा था मोटा राजा। उदय सिंह के साथ में अकबर के दरबार में एक कवि और थे, चारण कवि, वो भी मोटे थे। तो सर उनको क्या कहा? उनको कहा जाडो कवि, है ना, जाडो चारण। दल थम्बन की उपाधि कौन देता है जी? जहांगीर देता है। ये वही जहांगीर है जिसकी कल्ला रायमनोद सिवाना के अंदर अच्छे तरीके से खातिरदारी करता है ना, बताया था मैंने आपको। शामिला होता है कल्ला रायमनोद इस जहांगीर की अच्छे तरीके से खातिरदारी करता है। आगे बात करें इसी कड़ी के अंदर एक नाम और मिलता है, दासी है गज सिंह की अनारा बेगम। कौन है? अनारा बेगम। क्या है? दासी है। किसकी है? गज सिंह की है। गज सिंह के दो पुत्र हैं। बड़ा पुत्र है अमर सिंह। कौन है जी? अमर सिंह। अमर सिंह के बाद में छोटा पुत्र है जसवंत सिंह। अब कहानी स्टार्ट है। इतनी देर तो हम वास्तव में जो ऐतिहासिक तथ्य है वो ही पढ़ रहे थे, अब फिर आगे की कहानी पढ़ती है। इतिहास से जोड़ के ये सारा जो मैटर है इसको याद करने के लिए कहानी बनाती है, वो कहानी पढ़ती। पुत्र है अमर सिंह व जसवंत सिंह। किसके? राजा गज सिंह के। दासी कौन है? अनारा बेगम। प्रेमिका है गज सिंह की, है ना, वही है वर्तमान समय में। समझ गए? बताने की जरूरत ही नहीं है, बस वही है, बस अनारा बेगम। अब इस जसवंत सिंह को पता है कि मैं छोटा हूं, बड़ा अमर सिंह है, गज सिंह पिता के बाद में राजा बनेगा कौन? अमर सिंह बनेगा। जसवंत सिंह के मन में ये था कि राजा मैं बनूं, राजा मैं बनूं। जसवंत सिंह ये चाहता है। जसवंत सिंह कुछ समय तक सोचता रहता है कि राजा बने तो बने कैसे। विधिवत रूप से जो चली आ रही प्रक्रिया है उसके अनुसार तो बड़ा पुत्र राजा बनता है, बड़ा अमर सिंह है। अपना तो नाम ही नहीं है, अपने तो कोई ठिकाना दे देंगे, सामंत बना देंगे, बैठे रहेंगे वहां पे। जसवंत सिंह ने क्या किया? अनारा बेगम को याद किया कि पापा जो है अपनी प्रेमिका अनारा बेगम की थोड़ी ज्यादा ही मानती है। जसवंत सिंह ने स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम, प्लान बनाया। जसवंत सिंह की डेली डायरी, उसमें लिखता है कि आज क्या करना, आज क्या करना। आप भी डेली डायरी लगाओ, एक लिखो आज ये करना है और यहां तक करना है। डायरी से फर्क पड़ता है। हमारा दिन का जो टारगेट रहता है अगर वो हमने पूरा नहीं किया तो हमें लगेगा कि आज का दिन जो है वो अपने व्यर्थ कर दिया है, ऐसे ही निकाल दिया। डायरी का बहुत फर्क पड़ता है, डेली डायरी का। सुबह उठते ही उसके अंदर अपने जो दिन की दिनचर्या वो लिख दो, आज ये करना है तो करना ही है, टेस्टेड कर दो बस उस डायरी के अंदर। अब जसवंत सिंह ने इस अनारा बेगम को टारगेट कर लिया है। पहले अनारा बेगम को बढ़िया पटा लेते हैं, पापा ने तो पटा ही रखा है, मैं और पटा लूं। फिर ये अनारा बेगम चलाएगी मेरे इशारों पे किसको? अपने गज सिंह को, प्रेमिक। जसवंत सिंह भाई सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग समय, इस अनारा बेगम के महल के आगे चला जाता है। अनारा बेगम जैसे ही बाहर निकलती है, सुबह सुबह का टाइम है, उठ के बाहर निकलती है, जसवंत सिंह अनारा बेगम के जो चप्पल होती है ना, स्लीपर, वो हाथ में लिए खड़ा है। जैसे ही अनारा बेगम बाहर निकली और जसवंत सिंह के हाथों में चप्पल देखी, अनारा बेगम कहती है जसवंत सिंह, आपने मेरी चप्पलें क्यों उठा रखी है? आप राजा के पुत्र राजकुमार हो, मारवाड़ के राजकुमार, और आपने चप्पलें उठा रखी है, वही मेरी एक दासी की। और जसवंत सिंह चप्पल नीचे रखता है, पांव स्पर्श करके प्रणाम करता है। अनारा बेगम को कहता है कि आप मेरे पापा की दासी हो और मेरे पापा आपसे बहुत प्रेम करती हैं, आपसे प्रेम करते हैं
आप मेरी माता के समान हो, मैं आपको माता मानता हूं, भले ही आप क्या हो, दासी हो। अनारा बेगम देख के खुश होती है। वास्तव में राजकुमार हो तो ऐसा हो जो एक दासी को अपनी माँ के बराबर समझता है। अनारा बेगम अब भाई जसवंत सिंह से इम्प्रेस हो गई पूरी। जसवंत सिंह के आगे इस गंजे के अंदर जसवंत सिंह ने सोचा बन गई कहानी, स्वाद आ गया, अब अपन कोई को रोक सके। जसवंत सिंह ने अनारा बेगम को कहा, माता आपको जो भी काम हो, कहीं पे भी मेरी सहायता की जरूरत हो तो आप याद करना, आपका पुत्र आपकी सेवा के अंदर हाजिर है, जब मन करे तब बुलाने ला, कोई काम हो मैं करूंगा। अनारा बेगम ने कहा अच्छा कहा, ठीक है। जसवंत सिंह एक दो दिन फिर ऐसे अनारा बेगम के आगे पीछे घूमता है, सारे काम करता है जैसा अनारा बेगम बोलती है वैसे। अब अनारा बेगम एक दिन गज सिंह से मिली। गज सिंह से कहा, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मानोगे मेरी बात? गज सिंह यूं रोमांटिक बात करता है, अरे आप बात को और मैं ना मानूं, आज तक कोई ऐसी बात हुई है कि मैंने आपके कहने के बाद उसे नकारा है? कोई ऐसी बात बता जो कितना मन के युवर मैं बिन करियो ना हुए। अनारा ये तो है, जो मैंने कहा है वो आपने किया है, तो फिर तो बता करना क्या है? क्या देख लो एक बार सोच लो। गज सिंह कहता है, तू तो बता तो सही, बात की है के मन में ले हंड है, बता दे कर दियांगा। जसवंत अनारा बेगम गज सिंह को कहती है, जो जसवंत सिंह है ना, बड़ा अच्छा है, दिल का साफ नेक है, मैं ये चाहती हूँ कि आपके बाद में जो नेक्स्ट किंग बने ना, राजा बने, वो जसवंत सिंह बने। मेरे मन की इच्छा है कि जसवंत सिंह को आप राजा बना दो। अरगज सिंह कहता है, नहीं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, राजा वो बनता है जो बड़ा होता है, बड़ा अमर सिंह है तो अमर सिंह को बनाऊंगा राजा। तो अनारा बेगम फिर कहती है, मैंने आपको कहा था, आप नहीं मानोगे। आपने क्या कहा था? तो बता, तेरी बात सलाखों पे आ गई, नीचे बात है कदमों में आ गई, अब तो बेइज्जती सी कर दिया। अनारा बेगम एक बार तो गुस्से होती है। गज सिंह कहता है, अरे ठंडरा गुस्सो मत हो, तेरू अजय काम और लेना है नी, तेरी ना मानूंगा तो किंग ही मानूंगा। गज सिंह ने इस दासी अनारा बेगम के कहने पे जसवंत सिंह को आगे का राजा घोषित कर दिया कि ले, राजा जसवंत सिंह कहता गज सिंह कहता है कि अब मेरे बाद में राजा जसवंत सिंह बनेगा। अनारा बेगम खुश होती है, कहा हाँ ये हुई ना बात। अब फिर गज सिंह कहता, तो फिर अमर सिंह का क्या करेंगे? राजा तो वो बनना चाहिए और उसके पास योग्य है, योग्यता भी है। और नारा बेगम, जसवंत सिंह कौन सा कम है, सारी योग्यता है। वर्तमान समय में जो सरपंच बनता है ना गांव का, तो उसके पास जितनी योग्यता होती है वो सारी की सारी, युवा जुझारू एकदम बस लड़ाकू है, बस जनता काम बोले काम होगा। अनारा बेगम कहती है, अमर सिंह को ना, अमर सिंह को नागौर दे दो, इसको क्या दे दो साथियों, नागौर दे दो। गज सिंह कहता है ठीक है, तो अमर सिंह को नागौर दे देंगे, जसवंत सिंह को राजा बना देंगे। बना ही दिया इस अमर सिंह को, तो नागौर दे दिया, कहला तेरा नागौर है, जसवंत सिंह तो क्या है, राजा है। अब भाई जसवंत सिंह खुश, क्योंकि जसवंत सिंह का जो मकसद था वो सफल होता है ना। चिन टपाक डम डम। अब पढ़ते हैं फिर आगे, आगे क्या होता है। गज सिंह के दरबारी विद्वान हैं, उन्हें देखते हैं कौन कौन से है, उन्होंने क्या लिखा, देखना तो पड़ेगा। तो पढ़ते हैं फिर, दरबारी विद्वान लिखते हैं, अगर प्रश्न में पूछ ले गज सिंह ने किसके कहने पे जसवंत सिंह को राजा बनाया था, वह अमर सिंह को नागौर दिया था, तो कौन है भाई? दासी। कौन सी दासी? अनारा बेगम, याद रखना।
दरबारी कवि है केशव दास गार्डन। कौन है? केशव दास गार्डन। इन्होंने ग्रंथ लिखा, केशवदास गार्डन ने ग्रंथ लिखा गद्य गुण रूपक। कौन सा ग्रंथ? गद्य गुण रूपक। ध्यान रखना, केशवदास गार्डन का है गद्य गुण रूपक। एक तो ये लिख दिया, फिर और लिखा, और क्या अमर सिंह को क्या दे दिया? नागौर दिया था, तो इस अमर सिंह पे लिखा अमर सिंगरा दूहा। अमर सिंगरा दूहा। फिर एक और आता है, उपनिषद है, उनकी टीका है, उपनिषद की कमेंट्री है, उपनिषद का छोटा भाग है। विवेक वार्ता। क्या है ये? टीका है। ध्यान रखना, किसका? उपनिषद का। 3 लिखे गज गुण रूपक अमर सिंगरा दूहा विवेक वार्ता। किसने लिखा? केशवदास गार्डन ने लिखा जी। फिर एक कवि और है गज सिंह के दरबार। कौन? हेम कवि। कौन है साथियों? हेम कवि है। हेम कवि ने क्या लिखा? हेम कवि ने लिखा, केशवदास ने तो लिखा था गद्य गुण रूपक, हेम कवि लिख देते हैं गुण भाषा चरित्र। गुण भाषा चरित्र। क्या लिख दिया जी? गुण भाषा चरित्र लिख दिया। दोबारा देखो सारी की सारी कहानी। गज सिंह राजा है, शासनकाल मिलता है 1619 से 1638 तक। उपाधि मिलती है दल थम्बन। कौन देता है? जहांगीर देता है। दासी कौन है जी? अनारा बेगम है। पुत्र है जी अमर सिंह व जसवंत सिंह। अनारा बेगम के कहने पे गज सिंह ने जसवंत सिंह को राजा बना दिया था, अमर सिंह को नागौर दे दिया था। दरबारी विद्वान है केशवदास गार्डन ने गज गुण रूपक अमर सिंगरा दूहा विवेक वार्ता ग्रंथ लिखे। बाद में आता है हेम कवि। हेम कवि ने क्या लिखा साथियों? गुण भाषा चरित्र लिखा। क्या लिखा? गुण भाषा चरित्र लिखा। ये कहानी आती है गज सिंह की। इसके बाद में इसी कड़ी के अंदर एक नाम आता है अमर सिंह राठौर। ये जो अमर है इसी का नाम है, इसके बारे में पढ़ती हैं आगे। इस अमर सिंह के बारे में पढ़ती हैं, इस नाम को निकालती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं अमर सिंह ने क्या किया। देखो, एक अच्छी कहानी है। अमर सिंह को उस कहानी और उस समय की घटना के लिए याद किया जाता है। अमर सिंह को याद भी किया जाता है, बताऊंगा। आज भी अमर सिंह को याद किया जाता है। एक अच्छी कहानी है, उस समय की एक अच्छी घटना है जिसके लिए अमर सिंह थोड़ा प्रसिद्ध है, और उसके कारण अमर सिंह को आज भी जाना जाता है। जाना कैसे जाता है वो मैं बता दूंगा आपको। चलते हैं, सीट बेल्ट लगा लो सारे, हिलना नहीं है। क्यों नहीं हिलना सर? क्योंकि अभी मैं विमान उड़ाने वाला हूँ। अपनी जो फ्लाइट है वो उड़ान भरने वाली है। हमारे द्रोणापेशियस प्लेटफॉर्म की जो एयर होस्टेज है वो आपको बता रही है, गाइड कर रही है कैसे सीट बेल्ट लगाए। तो सीट बेल्ट लगा लिया, चलती है। तैयार रहना साथियों। किसके साथ? अमर सिंह के साथ। मारवाड़ में कौन सा वंश है, कौन सी डायनेस्टी है जी? राठौड़ है। तो अमर सिंह कौन है? राठौड़ है। कहाँ का है अमर सिंह? क्या दे दिया अमर सिंह को? नागौर दे दिया था।
नागौर का सामंत है। अब इस अमर सिंह के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता वो देखते हैं। जैसे ही अमर सिंह स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही एक लड़ाई आती है, राड़ आती है, कहते नहीं राड़ कर ली बन, राड़ राड़ का मां सिर फाड़ दियो। किसी राड़, मतीरेरी राड़, मतीरा समझते हो? मतीरा समझते हो? कमेंट में बताना मतीरा कैसा होता है। सारे के सारे कमेंट में बताना मतीरा है जो कैसा है। हो सके तो फोटो इमेज भेजना। द्रोणा पीसीएस की जो मेल है इस पे इमेज भेजना, देखेंगे किन किन साथियों को पता है कि मतीरा क्या है, कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है। अगर सही भेजा तो ठीक है, अन्यथा अगली क्लास में मैं बताऊंगा मतीरा जो है ये कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, और आप जिसको मतीरा समझते हो वो मतीरा है या नहीं है, बात करें। मतीरेरी राड़, अमर सिंह कहाँ का है? नागौर का है। राड़ होगी तो किसी और के साथ तो होगी, एकला ही थोड़ी लड़ेगा, अकेला ही थोड़ी लड़ देगा। मेरा हाथ में मतीरियो है, मेरा इन बिना कोई यही गुंद मैं किंग सागे लड़ूंगा, मतीरिया सागे कौन ही लड़ी जाए। लड़न खातर मानस चाहिए, है नी, लड़न खातर मानस चाहिए। मानस खटा को है, एक तो नागौर को है, दूसरो कौन सो है? बीकानेर को है। एक तो नागौर का है, एक बीकानेर का है। नागौर का कौन है जी? अमर सिंह है। बीकानेर को कौन है? बीकानेर का कौन है जी? करण सिंह है। कौन है? करण सिंह। इन दोनों के बीच में क्या होती है? राड़ होती है। राड़ हो जा क्या खातर? मतीरा खातर। या तो मैं खाऊंगा या तू खाओ, यही तो है राड़। जब आपा छोटा होता आपन घर का चीज दिला देता तो दिया होती। दो भाई है, दोनों भाइयों चीज दिला दी, दोनों ने अलग अलग दिला दी। अब एक का ना मैं तो यह खाऊंगा, दूसरे को ना मैं तो इनका हाथाड़ी खाऊंगा, लड़ता। अरे बात दोनों भाइयों जी एक ही चीज दिला दी, कोई खिलौना दिला दियो चला नालो। अगर जे एक खेल के दाप गयो अच्छी तरह रज गयो, अब वो छोड़ के बैठ गयो, जे दूसरा उठा लियो वो खेलने लगे तो वो दूसरे को ना मैं खेलूंगा, वो तो मेरो है। एक चीज है, दो व्यक्ति है तो क्या करेंगे? सिर्फ फोड़ेंगे ही, राड करेंगे। अब मतीरा है ये एक ही है तो क्या होगी? राड होगी। और क्या करेंगे? सिर फोड़ेंगे। किसके साथ है? मतीरे के साथ। देखते हैं कैसे सिर फोड़ते हैं। बीकानेर का गांव है सीलवा। कौन सा गांव है? सीलवा। तो फिर नागौर का कौन सा गांव है? जाखनिया। जाखनिया गांव और सीलवा गांव है, इनके जो बीच की बाउंड्री है ये आपस में टच होती है। आज की लाइन है इयो जे इन्ना आ गया तो किसो आ जाएगो? नागौर आ जाएगो, और इयो इन्ना जाता ही क्या आ जाएगो? बीकानेर आ जाएगो। देखते हैं, किसी पे बॉर्डर पे चले जाओ, राज्य स्टेट बॉर्डर पे चले जाओ, जिले की बाउंड्री पे चले जाओ, जैसे ही हम हमारे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे फोन के अंदर एक मैसेज आता है। राज्य के अंदर जाएंगे तो राज्य का आएगा, राजस्थान से पंजाब में जाओ तो मैसेज आएगा, पंजाब राज्य आपका स्वागत करता है। फिर वो नेटवर्क वाला आता है कि अब का जो वर्तमान समय में आपका नेटवर्क चल रहा है ये अब राजस्थान का नहीं है, किसका है? पंजाब का है। राजस्थान में 5G चाला, पंजाब में 2G चाला, तो वो फिर 2G चाला, 5G कौन चाले? क्योंकि सीमा क्रॉस हो गई है, इधर वाली लाइन उधर नहीं जा रही, उधर वाली इधर नहीं आ रही, बस आगे का। इन्हें जाखनिया है, इन्हें सीलवा है, इो इन्ना रह गया सीलवा, इो इन्ना अंत कि आ गया जाखनिया। चाहे आप 1 पाउंड ही धरियो है,
बाद में यहाँ कौन केस का जी, मैं बीकानेर का मानना, मैं नागौर का मायना, नागौर आ गया। ऐसे ही करना चाहिए। नजदीक बाउंड्री लगे तो बस बाउंड्री के पास जाके आ जाए, रात के घर वाले पूछे कहाँ जा गया, अगर बीकानेर जा गए। हमारे भी ऐसे ही लगता है। हमारा गांव जो है वर्तमान समय में काफी प्रसिद्ध गांव है। हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा, खाटू श्याम जी का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हमारे ही गांव के अंदर है। गांव 365 हेड धाम लगता है गांव के पीछे। पहले सीधा 365 हेड था, अब धाम बन गया है, धाम लगता है। हमारे गांव जो है, इस गांव के पास ही दूसरे जिले की सीमा लगती है, थोड़ा ही चलना पड़ता है। हमारा गांव गंगानगर जिले का अंतिम गांव था, लेकिन अब बात करें वर्तमान समय में जिले परिवर्तित होने के बाद में हमारा गांव अनूपगढ़ जिले में आता है, और अनूपगढ़ जिले का ही अंतिम ही गांव है भाई। 2 केल्डी 365। जैसे ही हम यहाँ से एक बीडी जाते हैं और एक बीडी की जो बाउंड्री है वो बीकानेर जिले के साथ लगती है, थोड़ा सा क्रॉस होते हैं तो बाद में हम घर पे आ गए कि न जा गए हो, कब बीकानेर जा गए हो, क्या खातर बस यही जच गई। अब तो गए हो, फिर क्या है, तो गए हो तो बीकानेर जिला में जाइए, बस वही बात है। अब क्या है, मतीरा है, मतीरे की राड़ पड़ती, राड़ होती कब है जी, 1644 ईस्वी को राड़ होती है। 1644 ईस्वी को राड़ कैसी होती है। ये जो बीकानेर है ना, सीलवा गांव है, यहाँ पे ये जो मतीरा है, फल है खाने का, इसकी बेल है, किसान का खेत है, यहाँ पे बेल है। बेल थान बेरो है, एक जगह तो लागे कोनी ऊंची तो उठे कोनी, बा बदलेगी चाल लेगी आगे, बा चाल गए यहाँ करके बाउंड्री के नेड़ा आ गई, न बदगी न बदगी न बदगी। अब बाउंड्री थोड़ी सी क्रॉस कर गई, क्रॉस करने के बाद में नागौर का दिन भाग चमक गया, किया चमक गया कि इन क्रॉस करने के बाद में इलपा से मतीरो लाग गयो, के लाग गयो, मतीरो लाग गयो। एलो नागौर बेलियन यो यहाँ देखे भी ओ मतीरियो कद पाकर कद इन जंतरावा। अब ओ सील वालों देखे कि ओ कद पाकर कद इन जंतरावा, और जब पाक गयो तो पाक के बाद में धन बेरो है फूटा ही है, के सिर फूटा है, सिर फूटेगा। और इन्हें सील वालों किसान का ओ मतीरियो मेरो है, मन दे देव, अधिकार मेरो है, पर करे के बीच में बाउंड्री है, तारबंदी कर रखी है दोनों, तारबंदी हुई ना आगे तो इन लोग का तुझे तारबंदी हुई ना आगे तो मैं देख लूंगा, मतीरियो मैं तन लिजाड़ कौन दी, ओ का जे तुम मतीरियो लेके तो मैं तन देख लूंगा। अब दोनों आप श्रीगमा हो गया स्टार्ट। राड क्या की है, मतीरियो की है, क्योंकि मतीरियो वास्तव में तो बीकानेर वाला किसान को है, लेकिन अधिकार कण जमा रखियो है, नागौर वाला जमा रखियो है। यहाँ करके दोनों के बीच में राड होगी, राड होने के बाद में आने लगे यहाँ तो सल्टे को नहीं, आपा चला राजा कर, नागौर वालो जावे अमर सिंह कन और बीकानेर वालो जावे करण सिंह कन, दोनों कहानी बतावे। अमर सिंह वालों का मतीरियो मेरा खेत में तो मेरो है, बीकानेर वालों का मेरी बेल का लागड़ो है मतीरियो, और बेल मेरे खेत में है तो मतीरियो मेरो है। इससे हमें पता चलता है कि दोनों तरफ के जो राजा है अमर सिंह व करण सिंह, ये अपने किसानों की तरफ सोच रहे हैं। लेकिन भाई इतिहासकारों ने अलग अलग तथ्य दिए हैं, कुछ कहता है इसके अंदर अमर सिंह जीतता है, कुछ कहते हैं करण सिंह जीतता है। पर अपन को तो याद रखना है, मतीरे की राड़ होती है, नागौर के राजा अमर सिंह व बीकानेर के राजा करण सिंह जाखड़िया गांव सीलवा गांव के किसानों के मध्य 1644 के अंदर होती है। बस ध्यान में रखना है, ये निमित ध्यान में रखना, याद रहे तो ठीक, ना याद रहे तो ठीक। कि जीता कौन, कुछ कहते हैं अमर सिंह जीता, कुछ कहते हैं करण सिंह जीता। अब मैं आपको यहाँ पे कह दूं नागौर पढ़ा रहा हूँ, नागौर का राजा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कह दूं जी अमर सिंह जीत गया। और जैसे ही मैं बीकानेर पढ़ाऊं फिर मैं आपको किसी अन्य इतिहासकार का तथ्य उठा के कहूं करण सिंह जीता था, तो बात क्या रही, कुछ नहीं रहा। तो इधर तो सर आपने पहले तो अमर सिंह को जिता दिया और बाद में करण सिंह की बात कर रहे हो।
तो भाई ये ध्यान में रखना, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही है कि अमर सिंह भी जीता है और करण सिंह भी जीता है, पर जीता कौन है एग्जैक्ट नहीं मालूम, अलग अलग तथ्य है। याद रखना है मतीरे रिराड 1644 के अंदर किन किन के मध्य राजा कौन है, अमर सिंह है, बीकानेर का राजा करण सिंह है, इनके मध्य होती है। गांव ध्यान में रखना, नागौर का जाखनिया, बीकानेर का गांव है सिलवा। लो जी राड तो पटली क्या की राड मतीरे रिराड, आगे चला आगे की हो। अब आन दोनों के बीच में राड होगी, पहला किसाना की राड ही, किसाना राजा का नागी, अब राजा आपस में लड़े, अमर सिंह का ना मेल कितने तो मेल डो करण सिंह का नहीं, बेल मारी गया लागड़ो है तो मारो, बीज में बोयो तो फल में ही खावांगा तो कौन ही खावा। अमर सिंह का दिन को नहीं जाके करे तो फिर करे ही की, कर भी कौन सके। ये जो करण सिंह है इस राड़ के बाद में मुगल बादशाह था इस समय शाहजहां, कौन था शाहजहां। शाहजहां के दरबार में चला जाता है। हमने पहली क्लास देखी थी रावचंद्र सेठ, जिसके अंदर मैंने बताया था बीकानेर का राजा और उदय सिंह शिवाना वाला, इन सब ने क्या कर रखी थी जी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो बीकानेर वाला करण सिंह तो अब शाहजहां मुगल दरबार की अधीनता स्वीकार करके जाएगा, अमर सिंह भी जाएगा। अमर सिंह ने भी, जो अमर सिंह के कहानी है वो भी इस मुगल दरबार से ही है, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर रखी थी नागौर वालों ने, अमर सिंह भी जाएगा। अब करण सिंह शाहजहां के दरबार में रहने लगता है, इधर से अमर सिंह भी दरबार में रहने लगता है। इस शाहजहां का साला था, शाहजहां की जो पत्नी थी उसका भाई था, जिसको मुगल दरबार के अंदर मीर बख्शी बना रखा था, मीर बख्शी का पद था, नाम मिलता है सलावत खां। क्या नाम मिला साथियों, सलावत खां नाम मिलता है। और किस पोस्ट पे है जी, ये मीर बख्शी है, बताओ मीर बख्शी, मीर बख्शी कौन होता है। मीर बख्शी का पद है जो किसका पद है, मीर बख्शी कहते हैं जी रक्षा मंत्री को, किसको कहते हैं, रक्षा मंत्री को, ध्यान में रखना मीर बख्शी। ये जो सैलावत खां है इसको मुगल दरबार के अंदर मीर बख्शी रक्षा मंत्री का पद दे रखा है। और करण सिंह ने इस सैलावत खां से धीरे धीरे बातचीत करनी प्रारंभ की, पहले तो बनती नहीं है, बाद में इसने बनाना प्रारंभ किया इस सैलावत खां के साथ। करण सिंह सैलावत खां के पास बैठता है और इसको कहता है, और जी कैसे हो, अच्छा चल रहा है सब, कुशल मंगल हो। सैलावत खां, बस बढ़िया है, आप बताओ आप कैसी हो, ठीक, आपसे एक बात पूछनी है। सैलावत खां, पूछो। ये नागौर वाला जो अमर सिंह है ये कैसा है। सलावत खां का अच्छो आदमी है, क्या बात होगी, का बस यही तो बात है, आप दिल के अच्छे हो तो आपको सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। सलावत खां का किया रहे, क्या बात होगी, का वो थार सामने को नहीं, बाकी तो थाने तो गालियां काटते रहे सलावत खां, या है बा है जिया मनमा अभी बोला वो थाना तो के वो बादशाह नहीं कौन बख्शा है, सारा जीजा नहीं गाले गुड़ी काट दिए, देख लूंगा या कर दूंगा रात कर दूंगा। मतलब करण सिंह ने क्या किया, इसको निशाना टारगेट बनाया कि सैलावत खां को इस अमर सिंह के खिलाफ भड़का देते, उकसा देते है ना, बोस को उकसा दिया। अब सैलावत खां बातों में आ गया करण सिंह का, अच्छा पर अच्छा तो है ही यार, करण सिंह का अच्छा अच्छा है का आप तो ये बताओ, करण अमर सिंह जब दरबार में आता है तो आपको नमस्ते कभी करता है क्या, नहीं, बात से वो करता है कहा, कैसे करता है, दूर से वैसे ऐसे हाथ हिला देता है नमस्ते, अभी ढंग से किया है नहीं, बाकी राजा पास जाके करके आते हैं ना, ये दूर से ही कर देता है, मन में कुछ और है इसके, कुछ नहीं समझता आपको ये। अब सैलावत खां का जच गई, यार बात तो सही क्या है, आज तक मन कभी नमस्ते कौन करी, मेरे कन के टपजे, गड़बड़ है। इतने में अमर सिंह का एक पत्र आता है वही शाहजहां के पास में, बादशाह के पास, मेरी कुछ समय से तबीयत खराब है, मुझे 15-20 दिन की छुट्टी चाहिए,
और जब मेरी तबीयत सही हो जाएगी तो मैं वापस दरबार में आ जाऊंगा। मैं नागौर जाना चाहता हूँ। और शाहजहाँ, जाओ, छुट्टी कबूल। अमर सिंह चला गया अभी नागौर। अब पीछे से करण सिंह ने जितने वो टोटके देने थे सलावत खां को दे दे के मैंने मार मार के चक दिया बस पूरा। अमर सिंह ये है वो सलावत खां भाई साहब अब पूरा यूं तैयार है। करण सिंह 10-15 दिन होते हैं अमर सिंह को गई हुई। करण सिंह सलावत खां को कहता है, देखना अमर सिंह 20 दिन की छुट्टी लेके गया, लेकिन ये 1 मंथ से पहले, 1 महीने से पहले आने वाला नहीं है। सलावत का कहता है, अच्छा कहा, मैंने कहा है ना। जैसे ही 20 दिन गुजरे, दिन पूरे हुए, सलावत खां को करण सिंह कहता है, मैंने कहा था ना नहीं आएगा, नहीं आया ना, छुट्टी तो पूरी होगी। सलावत खां कहा, हाँ हो तो गई पूरी। कहा आप तो ऐसे करो, पत्र भेजो एक। सलावत खां अमर सिंह को पत्र भेजता है, अमर सिंह जी तबीयत कैसी है, आपकी छुट्टी के दिन पूरे हो गए हैं, अब आप आओ वापस, वरना आपकी जो अटेंडेंस है वो प्रेजेंट नहीं होगी, है ना, एब्सेंट लगा दी जाएगी। अमर सिंह कोई रिप्लाई नहीं देता है। फिर 2-4 दिन गुजरे, करण सिंह ने तो वही और भेजो पत्थर, बुलाओ। सलावत खान ने 3-4 पत्र भेजे, अमर सिंह ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अमर सिंह 1 महीने बाद आता है दरबार में, और करण सिंह को पता चल गया कि अमर सिंह आ रहा है। सलावत खान के पास जाके कहता, आज अमर सिंह दरबार में आएगा। और उसका कायदा ये है कि अब वो आपके पास है, आपसे आके पहले माफी मांगी कि हम सलावत खान जी आपने जो पत्र भेजे मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाया, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं था। और वो आपके पास आना चाहिए पहले, दायित्व तो यही है उसका। और सलावत खान को पूरा उकसा दिया। अमर सिंह दरबार में आता है और सीधा बादशाह की ओर जाता है, सलावत खान के आगे से गुजरता है। जैसे ही गुजरता है, करण सिंह ने अपने वाला पूरा काम तैयार कर रखा था सलावत खान के साथ। सलावत खान जैसे ही वो निकला, निकलते ही सलावत खान ने कह दिया, पता नहीं गवार कहाँ कहाँ से चले आते। और अमर सिंह ने पीछे देखा। ऐसा कहते हैं राजस्थान के अंदर कहानियां है कि सलावत खान ने तो आधा गया ही बोला था, गवार तो पूरा बोला ही नहीं, गया बोला था। इतने में तो अमर सिंह से सामने ने वार कर दिया था कि गया तो तैने बोल दिया, वार मैं कर देता हूं। अमर सिंह ने वार कर दिया था। अमर सिंह अपने पास कटार रखता था, छोटी तलवार होती है ना कटार, वो रखता था। अमर सिंह ने वार किया, सलावत खान को भरे दरबार के अंदर शाहजहां के सामने ही मार दिया था। जैसे ही वो मार रहा था ऐसे कटार से जोर जोर से, अमर सिंह को याद आया, गलत कर दिया मैंने, बादशाह के सामने बादशाह के साले को मार दिया, सजा तो मिलेगी, बचने वाले तो है नहीं। अमर सिंह ने सोचा क्यों न सेठ कोई टपका दे, बादशाह कोई टपका दे, कौन देगा सजा, बाद में राजा बन जाएंगे। अमर सिंह ने सलावत खां को तो मार दिया। सलावत खां को मारते ही राजा की तरफ देखा और बादशाह की तरफ भागा कि अब इसको और मारेंगे। बादशाह को पता चला कि अब तो अपना नंबर अपना है, भाग। जहां पे बादशाह बैठता था, जहां पे सिंहासन था बादशाह का, उसके जस्ट पीछे ही एक दरवाजा होता है। दरवाजा कहाँ पे जाता है, वो जो सुरंग है वो हर्रम की ओर जाती है, जनाना खाना, जहां पे महिलाएं रहती होती है। अब भाई शाहजहां भागता है, अमर सिंह पीछे। अमर सिंह को पता चल गया कि अब जनाना खाना में जाएगा जहां पे महिलाएं रहती है। अमर सिंह ने वो कटार शाहजहां के पीछे वार किया, फेंक के मारी। शाहजहां तो जैसे कैसे करके जनाना खाना में बढ़ जाता है, हर्रम में घुस जाता है। लेकिन वो कटार है जो आगरा के पिलर के अंदर आज भी लगी हुई है। कभी आप आगरा का किले देखने जाओ तो देखना, अच्छा गाइडेंस होगा, वो बताएगा आपको कि अमर सिंह ने जब शाहजहां पे वार किया था, जो कटार फेंक के मारी थी, तो वो इसी पिलर के अंदर लगी, आज भी निशान है। पर अच्छे गाइडेंस नहीं है तो पता नहीं चलता है। शाहजहां भाग गया। शाहजहां को ये पता था हिंदू राजा है, हिंदू व्यक्ति है, ये महिलाओं के पास नहीं आते, महिलाओं के अंदर नहीं आते। अगर कोई आता भी है तो वो पहले मिस कॉल दे के आता है। हमारे बड़के भी अगर घर के अंदर आते हैं तो वो पहले मिस कॉल दे के आते हैं ना, मैं माई ना हूं, ओलो पलो कर लियो थे, मिस कॉल दे के आएगा।
अब शाहजहां भाई अंदर जाकर वो महिलाओं वाले कपड़े पहन के उन महिलाओं के बीच में बैठ गया। ये तो उस समय की बात है, लेकिन अब भी हुआ है। उस समय तो शाहजहां ने कपड़े पहने थे, लेकिन इस समय की बात करें तो बाबा रामदेव जी ने कपड़े पहने थे। रामलीला ग्राउंड के अंदर वो काले धन वाली घटना है, वो साड़ी वगैरह ये पहन के भागता है, जनता के बीच से निकलता है जान बचा के। उपाय नहीं है, करे तो करे क्या, ऐसे तो देख ले जनता, यही है फेंक दो। साड़ी पहन ले या सूट पहन ले, रोना निकाले, घूंघट निकाले, कौन देखता है कौन है, महिला है जा रही हो। तो ध्यान रखना, शाहजहां वहां पे चला गया। अमर सिंह ऊपर से नीचे आता है। नीचे आते ही आगरा के किले में अमर सिंह का एक अच्छा मित्र है, दोस्त है, पठान दोस्त। पठान दोस्त ने आते ही कहा, वाह अच्छा किया, एक के तो मार दिया, अगर एक को और मार देता तो मजे आ जाते। फिर आगरा पे हम भी राज करते भाई भाई। अमर सिंह भी कहता, बच गया, मार तो देता पर भाग गया, करें क्या। पठान कहता, बाकी तो ठीक है, अब तू जाएगा कैसे। क्या बस नीचे से भाग जाऊंगा, नीचे सैनिक तैनात है, जाने नहीं देंगे, बॉडी बिल्डर करे। तो अमर सिंह कहता, बता क्या करूं, वापस ऊपर जा, ऊपर दरवाजा है वहां से भाग जा। अमर सिंह के पास अमर सिंह का घोड़ा था, घोड़े का नाम है बादल। अमर सिंह ने आगरा के किले में ऊपर जाता है और दरवाजे का नाम मिलता है बुखारा। इस दरवाजे से भी अपने घोड़े से कूद जाता है, छलांग लगवाता है और भाग जाता है। कुछ समय बाद में शाहजहां ने दरवाजा खोला, हर्रम का जनाना खाना, और देखा बार बार सैनिक खड़ा था मेरे जैसा, अरे आ जाओ, शांत है माहौल, भाग गया वो। शाहजहां ने आते ही पता क्या, भागा कहां से, कहे इस बुखारा दरवाजे से, पहले तो इस दरवाजे को बंद करो। शाहजहां ने इस दरवाजे को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। शाहजहां को डर है कि वो इस दरवाजे से भागा है, इधर से आ भी सकता है, मेरे को उसकी परछाई दिखाई दे रही है, इमेजिंग कर रहा हूं मैं, आ सकता है वो यहां से। शाहजहां ने बंद करवा दिया था दरवाजा। आगे बात करते हैं। शाहजहां अमर सिंह के लिए एक दोहा कहता है, दोहा बोलता है शाहजहां, सव्य बोलता है कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी, अमर की कमर में कहां की थी कटारी, पाव शेर लो से हिलाई सारी पातशाही, होती शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। अमर की कमर में कटार जो थी वो कहां की है, पाव शेर लोहे से उसने सारी बादशाह हिला दी, बादशाह जो है सारा हिला दिया इसने। अगर इसके पास कटार की जगह तलवार होती, आज जो आगरा है ना ये उसका होता, हमारा नहीं होता। इसीलिए इस अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं। कटार का धनी कहते हैं अमर सिंह को, ध्यान रखना। क्या कहते हैं, कटार का धनी कहते हैं, मास्टर ऑफ डेगर, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। मैंने कहा था अमर सिंह को आज भी याद किया जाता है। बात करते हैं कैसे किया जाता है। उससे पहले एक और बात, ये जो शाहजहां है इसने घोषणा करवा दी कि अमर सिंह को अगर कोई जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेके आता है उसको इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा इनाम, जो मांगेगा वो दिया जाएगा उसको। फिर भाई इनाम, मुंह मांगा इनाम, लालच बहुत बुरी चीज है। अमर सिंह का साला है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह साला है। इस अर्जुन सिंह को पता चला अर्जुन सिंह गोड है, इसको पता चला कि शाहजहां ने इनाम रखा है मेरे जीजा जी पे, पकड़ के दे देते हैं, अपना क्या जाता है, मरना तो आज है, आज नहीं तो कल तो मरना ही है, मरना तो है ही एक दिन, आज नहीं तो कल मरेगा। इस अर्जुन सिंह ने कर दी जी गड़बड़। इस अर्जुन सिंह ने अमर सिंह को मैसेज भेजा, जीजा जी कब तक घूमते फिरोगे, शाहजहां पकड़ तो लेगा, क्यों दर दर की ठोकरे गा रही हो, जब अपने पास अपना क्षेत्र है तो ससुराल आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, सारी फैसिलिटियां, अच्छे बॉडीगार्ड अपने पास, अभी नई भर्ती के अंदर नई बॉडीगार्ड जमा किए। अमर सिंह इस अर्जुन सिंह की बातों में आ जाता है, इसके पास आ जाता है। अर्जुन सिंह ने
अमर सिंह के पास आते ही अमर सिंह को बंदी बना लिया और अर्जुन सिंह के बारे में कहता है कि अर्जुन सिंह ने अमर सिंह को मार दिया था, लेकिन पहले अमर सिंह ने शाहजहां के साले को मारा, बाद में अमर सिंह को उसी के साले ने मार दिया था और इसको इनाम भी देता है बाद में शाहजहां। तो ध्यान रखना, अमर सिंह को कौन मारता है? अमर सिंह का खुद का जो साला है वो ही मार देता है। अब बात करें सर, अमर सिंह को कैसे याद किया जाता है? राजस्थान में लोक लाटे का प्रमुख नायक जो है ना, आज जो लोक लाटे होती हैं उनका प्रमुख नायक है वो अमर सिंह ही है। लोक नाट्य का प्रमुख नायक अमर सिंह को माना जाता है। पात्र का रोल होता है अमर सिंह का। रम्मत है, नोटंकी है, ख्याल है, तमाशे हैं। अमर सिंह की जो कहानी है, इस अमर सिंह का मुख्य रोल होता है इनके अंदर। बीकानेर के अंदर भी रम्मत, लोक नाट्य, ख्याल, तमाशे जो होती हैं, इनमें अमर सिंह की ये जो कहानी है ये दोहराई जाती है, तो ये ध्यान रखना। आगे बात करें सर अमर सिंह की, अमर सिंह के बाद में और बचता क्या है वो भी बात करेंगे, बात तो करनी पड़ेगी। अमर सिंह की छतरी के बारे में बात करते हैं। अमर सिंह की छतरी जो है नागौर के अंदर बनी हुई है। कहां पे है? अमर सिंह कहां का था जी? नागौर का था, तो छतरी बनी हुई है नागौर में। और ये जो है 16 पिलर, 16 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है जी? 16 खंभों की छतरी है। अमर सिंह की छतरी नागौर के अंदर है और 16 खंभों की छतरी है। ये कहानी है आज की क्लास की अमर सिंह की कहानी है जो मैंने सुनाई। गज सिंह की कहानी बताई। गज सिंह ने अपनी दासी अनारा बेगम के कहने पे अमर सिंह को राजा न बना के जसवंत सिंह को राजा बना देता है और अमर सिंह को नागौर भेज देता है, नागौर दे देता है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास लेते रहें। धन्यवाद साथियों। मां आपका साथी संजय रतिवाल।